हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए आपका टी फॉर्मेट में अकाउंट बनता है। इसके ऊपर लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डैश। ठीक है, जो डेट आपकी दी होगी ईयर एंड की वो आप लिख देंगे। डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड में भी पर्टिकुलर अमाउंट। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होता है बच्चों? जो पार्टनरशिप फर्म होती है, जैसे बिजनेस में ट्रांजेक्शंस होती हैं, तो वो सोल प्रॉपर्टीशिप, जैसे सोल ट्रेडर्स जो था ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पी&एल अकाउंट बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। सेम वैसे वो अकाउंट तो इन्होंने बनाने ही बनाने हैं पार्टनरशिप फर्म में, बट उनके अलावा एक एक्स्ट्रा अकाउंट पार्टनरशिप फर्म द्वारा बनाया जाता है, वो उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ये कब बनता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सटेंशन भी बोलते हैं। क्लियर है? इसमें क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट होता है, ठीक है, जो प्रॉफिट हमने पी&एल अकाउंट से निकाला है, उस प्रॉफिट को यहाँ पर एप्रोप्रिएट किया जाता है, यानी कि यहाँ पर उसका डिवीजन किया जाता है अमंग द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितनी देनी है। अगर उसमें बोला क्या देना है तो वो इसमें हम देंगे। सैलरी बोली है देनी है, पार्टनर को कमीशन देनी है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, वो सब हम कैलकुलेशन किस अकाउंट में करेंगे? पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसमें सबसे पहले लिखा जाता है वो हमारा क्या लिखा जाता है? दिस साइड जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकल कर आता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके लिए अकाउंट का नाम किस अकाउंट से आया है? वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जितना भी वो होगा यहाँ पर लिख दिया जाएगा। सबसे पहले हमने क्या फॉर्मेट में लिखना है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी नेट प्रॉफिट आपने पी&एल अकाउंट से यहाँ लिखना है, तो यहाँ आपने लिखना है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम किससे? पी&एल अकाउंट से। ठीक है ना, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने नेट प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर किया है। उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपने जो भी पार्टनर्स को आपने देना है। ठीक है, सपोज हमने क्या देना है? पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, तो यहाँ लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सपोज आपकी फर्म में दो पार्टनर है, ए है और बी है, तो ए को कितना इंटरेस्ट दिया, बी को कितना दिया, यहाँ लिखने के बाद, ठीक है, तो उसके बाद दोनों का जो टोटल है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, इन दोनों का टोटल करने के बाद यहाँ लिख दिया जाएगा। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सपोज हमने पार्टनर को सैलरी देनी है, ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा सैलरीज ऑफ पार्टनर, जितनी भी आपने सैलरीज देनी है, सैलरीज ऑफ पार्टनर। पार्टनर की सैलरी यहाँ आएगी, एक की है, दो की है, जितने की भी है सबकी। अगर जैसे दो पार्टनर ए और बी दोनों को देनी है, तो आप यहाँ लिख दोगे टू सैलरीज ए और बी की, जितनी भी होगी दोनों को देगी। अगर सपोज बी की सैलरी है, खाली आपने बी पार्टनर को दी है, तो टू बी सैलरी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सपोज आपने कमीशन भी देना है पार्टनर्स को, तो क्या लिखेंगे? टू कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स को कमीशन जो देनी है वो भी ऐसे यहाँ पर लिखी जाएगी। सपोज कई बार वो क्वेश्चन में क्या कह देते हैं कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहाँ ट्रांसफर कीजिए? रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए। तो रिजर्व अकाउंट भी आपका यहीं पर लिखा जाएगा। जैसे कई बार क्वेश्चन में बोल देते हैं कि प्रॉफिट का 10% अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए, तो कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखा जाएगा। इस साइड में हमने जो पार्टनर से चार्ज करना है, तो हम क्या चार्ज करते हैं उनसे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। तो ए और बी जैसे दो पार्टनर हैं, उनसे जितनी जितनी चार्ज होगी दोनों का टोटल करके यहाँ। क्लियर है? तो मतलब जो फर्म ने पार्टनर्स को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देने हैं, वो तो आपका लिखा जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसमें जितने भी एक्सपेंस है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेबिट साइड में आएंगे, और हमने उसे चार्ज क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, तो ये इस साइड लिखा जाएगा। लास्ट में आपने क्या करना है? अपने अकाउंट को बैलेंस करना है। आपने इस साइड का टोटल किया, ठीक है ना, रफ में इस साइड का टोटल करना है, तो मैक्सिमम टाइम आपका क्या आता है? यही वाला टोटल जो कम आता है। तो इसमें से माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिविजिबल प्रॉफिट, कि वो प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को बांटना है। तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, किस किस को कर रहे हैं? जो भी पार्टनर्स है। जैसे ए है तो ए के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, जितना हिस्सा उसका आएगा यहाँ लिख देना, और बी के कैपिटल अकाउंट में
जितना हिस्सा आएगा उसका यहाँ लिख देना। टोटल जो होगा आपका ये होगा। मान लीजिए यहाँ पर जो आता है प्रॉफिट आया है 60,000, क्लियर। और पार्टनर्स की रेशियो अगर नहीं बताएगी तो क्या हो जाएगा 30,000। ये जो प्रॉफिट होता है, ये जो क्वेश्चन में आपको रेशियो गिवन होगी उस रेशियो में आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दी होती, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है, तो आपने क्या यूज करना है, इक्वल रेशियो होती है, उसमें आपने इसको बांटना है। और इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। आई थिंक आपको P&L एप्रोप्रिएशन का ये फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब करते हैं इसकी जनरल एंट्रीज। ठीक है, जो ये एंट्रीज हमने इसमें पोस्ट करी है, कई बार क्वेश्चन में जो होता है वो पूछ लेता है कि जनरल एंट्रीज भी बनाइए। ठीक है, अब जनरल एंट्रीज, इसमें आपने जो जो लिखा है बच्चों, ठीक है ना, इस अकाउंट में आपने पहले P&L लिखा है उसकी एंट्री बन जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री बनती है। एक, हम पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी। इसी तरीके से सैलरी की और कमीशन की बनेगी। ठीक है, कि पहले हम पार्टनर्स को वो चीजें अलाउ करेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे P&L में ट्रांसफर करके। रिजर्व की एक ही एंट्री बनेगी क्योंकि ये हमने क्या करना है, एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट की एक एंट्री बनेगी क्योंकि ये से डिविजिबल प्रॉफिट था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 2 एंट्री बनेगी, एक बार हमने पार्टनर से चार्ज करना है और दूसरी बार उस अकाउंट को हमने क्लोज करना है P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके। तो क्लियर है आपकी। जनरल एंट्रीज बनाते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमने सबसे पहले क्या लिखा था, जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया था हमने, नेट प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो उसकी जनरल एंट्री हम बनाएंगे। किसकी बना रहे हैं हम, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड की। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो हमने ट्रांसफर किया है उसकी जनरल एंट्री किधर लिखा है आपने, वो P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में लिखा है। तो वहां पर क्या एंट्री बन जाएगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन जरूर लिखना बेटा जनरल एंट्री के बाद कि हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है। सेकेंड हम बना रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। किसकी बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। मैंने बताया था ना कि इसमें 2 बनेगी। एक कब बनेगी, जब हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनेगी आपकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा आपका। और जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगी। 2 में क्या जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, नरेशन लिखना। क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब अलाउ करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करने की, ठीक है, क्लोजर कर रहे हैं इस अकाउंट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके। अब P&L एप्रोप्रिएशन की किस साइड में लिखा था हमने, डेबिट साइड में लिखा था। तो यहाँ एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आ जाएगा, जिस अकाउंट को क्लोज करना है, किसको करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करना है, तो क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 2 एंट्री क्या बनाएंगे, पहले अलाउ करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्लोज करेंगे उसके बाद P&L में ट्रांसफर करके एप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर। थर्ड करते हैं। उसके बाद क्या था हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमने सैलरी लिखी थी, कमीशन लिखी थी। उसके लिए सेम है दोनों के लिए, चाहे सैलरी हो या फिर कमीशन हो। ठीक है, दोनों के लिए सेम वही। पहले हम क्या करेंगे, उनको अलाउ करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम क्लोजर करेंगे। ठीक है, अब अलाउ करने की क्या होगा, जब हमने सैलरी या कमीशन अलाउ करना है पार्टनर्स को तो ये डेबिट करना पड़ेगा। पार्टनर्स की जो भी सैलरी है या कमीशन है, ठीक है, उस अकाउंट को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। अब अलाउ करनी है तो क्या करेंगे, हम उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे ना, उसको देंगे। इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। जब भी हमने पार्टनर्स को कोई चीज देनी है तो जो नाम है, जो चीज हम दे रहे हैं उसको हमने डेबिट करना है। ठीक है, लाइक दिस। और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना, आपने क्रेडिट करना है। जब क्लोज करना है, हम क्लोजर कहां कर रहे हैं, दोनों चीजों को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके, तो P&L एप्रोप्रिएशन क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 में जिस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, अब इसको क्लोज कर रहे हैं ना, तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। टू पार्टनर्स
सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट। क्लियर है? सबसे पहले एंट्री हमने क्या की थी, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की करी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की दो करी, एक अलाउ करने की और एक क्लोजर की। सेम सैलरी और कमीशन के लिए करी हमने, एक अलाउ करने की और एक क्लोजर की। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या था, हमने जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर किया था, कुछ अमाउंट क्या कहा था जनरल रिजर्व में। कई बार हमें वो बोल देते हैं कि कितना भी परसेंट, 5%, 6%, 10% जो नेट प्रॉफिट का है ट्रांसफर कीजिए जनरल रिजर्व में। ठीक है, ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट, कि रिजर्व अकाउंट में आपने प्रॉफिट का एक पार्ट जो है ट्रांसफर करना है। तो इसे हमने कहा लिखा था, P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिखा था। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, रिजर्व अकाउंट। क्लियर? कि रिजर्व में जब ट्रांसफर करना होता तो उसके लिए क्या एंट्री करनी है हमें, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। अब एक क्रेडिट साइड में आपका पड़ा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उसके लिए भी एंट्री बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो भी पार्टनर से रिलेटेड है उनके लिए कितनी बन रही है, दो दो एंट्री बन रही है। अब इसकी एक बनेगी चार्ज करने की, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करना है, चार्जिंग करना है, इसको चार्ज करना है, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि ड्रॉइंग के ऊपर इंटरेस्ट क्या किया आपने, चार्ज किया है। और सेकेंड उसकी बनेगी क्लोजर की, कि हम अब उस अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें बनी थी ना, सैलरी और कमीशन में दो दो बनाई थी, सेम इस तरह ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की भी दो बनेगी, बस इसको अलाउ नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, चार्ज बोलना है। तो इस टाइम क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो चीज दी थी, जैसे हमने पीछे क्या दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो हमने क्या कहते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया था, क्योंकि उसमें पार्टनर्स को मिल रहा था। अब ये हम पार्टनर से लेंगे इसमें, इसलिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? जब क्लोज करना है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां चला जाएगा, आपका डेबिट में हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू में किस अकाउंट में डाला था हमने इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने के लिए हमने क्या एंट्री बनाई है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, और क्लोज करने के लिए हमने बनाया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब लास्ट में जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस बचा है, यानी कि जो प्रॉफिट बचा है, उस प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? इसमें क्या क्या था, हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिखा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में क्या था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट थे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज ए और बी दो थे, तो क्या बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। क्लियर है दिस वन? तो ये आपकी सारी जनरल एंट्रीज थी जो क्लियर है आपको। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको आज का कंटेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।